नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कैरियर विद मोटिवेशन विद स्टडी पर। आज मैं इंडियन पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जिसके बारे में आज हम जानेंगे। चलिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 26 जनवरी को, ऑप्शन बी है 25 जून को, ऑप्शन सी है 15 अगस्त को या ऑप्शन डी है 26 नवंबर को। तो राइट आंसर है इसका 26 नवंबर को। भारत में संविधान दिवस के रूप में हम 26 नवंबर को मनाते हैं। भारत में 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिसे संविधान की आत्मा के रूप में भी जाना जाता है, वो कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। इनकी 125वीं वर्षगांठ जो कि 26 नवंबर 2015 को पड़ी थी। उस दिन से ये भारत सरकार ने ये घोषणा कर दी कि भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे, और तब से हम आज कर यानी 2015 से 26 नवंबर के दिन हम क्या मनाने लगे? संविधान दिवस के रूप में मनाने लगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, भारतीय संविधान में अवशिष्ट की शक्तियाँ किस देश से ली गई हैं? क्योंकि हमारा जो संविधान है वो कई देशों से मिलकर बना हुआ, मिश्रित रूप से बना हुआ, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमने हर देश से ली है। तो इसी तरह से है कि जो ये अवशिष्ट की शक्तियाँ हैं हमारे पास, वो कहाँ से ली गई हैं? तो वो कनाडा से ली गई हैं, अमेरिका से ली गई, दक्षिण से ली गई हैं, जापान से ली गई। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी है, कनाडा से ली गई हैं। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को कहा जाता है, B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, B.N. राव को कहा जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का निर्माता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारत के स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? क्या वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे? क्या वो विजय लक्ष्मी पंडित थी? क्या मौलाना अब्दुल कलाम थे? या कुमारी अमृत कौर थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए ये जो राजकुमारी अमृत कौर थी, ये स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। लगातार इन्होंने 10 सालों तक 10 वर्षों तक वह इस पद पर स्थायी रूप से बनी रही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। अगला, निम्नलिखित में से कौन देश का सर्वोच्च कानून के रूप में जाना जाता है? हर देश को चलाने के लिए जो कानून व्यवस्था होती है, वहाँ के लिए कुछ कानून बनाए जाते हैं। उसी तरह के तरीके से हमारे भारत का भी एक कानून है। तो वो कौन सा कानून है? क्या वो भारतीय दंड संहिता है? क्या वह भारतीय संविधान है? क्या वो सिविल प्रक्रिया संहिता है या दंड प्रक्रिया संहिता है? तो इसका राइट आंसर है वह भारत का क्या है? संविधान है। ऑप्शन नंबर बी है, वह भारत का संविधान। क्वेश्चन नंबर 6 आता है हमारे पास, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? जो हमारे देश में भारत के संविधान का बनाया गया था, वह किस देश के द्वारा किसके द्वारा बनाया गया था? वह योजना आयोग के अंतर्गत आता है, संविधान निर्माण सभा के अंतर्गत आता है, या राष्ट्रपति के अंतर्गत आता है, या कार्यकारी समितियों के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये जो योजना आयोग है, राष्ट्रपति है या कार्यकारी समिति है, ये तीनों तीनों इसी के अंदर समाहित है। राष्ट्रपति के बारे में भी वर्णन संविधान की निर्मित सभा में ही किया गया है। किया गया है। संविधान जो भारत का संविधान का निर्माण है, वो सर्वोच्च
निर्माण भारत में संविधान निर्मित सभा के द्वारा किया गया। इसमें जो सदस्य थे उस टाइम पे ये जब बना था तो उस पे 389 सदस्य थे तथा भारत के विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या 299 हुई थी, क्योंकि जब यहाँ पे सब संविधान बन रहा था तो लियाकत अली खान जो थे उन और कुछ मुस्लिम समुदायों के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मतलब भारत को मुस्लिम देश बनाने की मांग हो गई। और उस वक्त फिर उन्होंने कहा कि हम अपना संविधान अलग बनाएंगे। किसने कहा? पाक। तो फिर भारत से ही अलग होकर हमारा जो ये जो भारत था यहाँ से अलग होके 1 मिनट में पूरा बिगड़ गया ऐसे अलग होके वो अलग देश बन गया था। तो उस जब अलग बन गया था, जब उस टाइम पे बन रहा था तो कुल सदस्यों की संख्या इतनी बनी थी, लेकिन जब पहली बैठक हुई थी उस टाइम पर सदस्यों की संख्या 389 थी। और इसमें जो देसी रियासतें पूछी जाती हैं तो कितनी थी? 70 थी। इसमें कुछ महिलाओं ने भी भागीदारी ली थी, क्योंकि संविधान बनाने के लिए 3 थी। एक चलिए देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? अंगीकृत किया गया था का मतलब है कि उसे हमने मतलब संविधान सभा के लिए निर्मित कब कर दिया गया था? तो राइट आंसर है अंगीकृत करना या बनकर तैयार होना। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान अंगीकृत किया गया था। ये 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। इस संविधान को अनियमित एवं आत्मसमर्पित किया गया था। इसमें नागरिकता, विदेशी मामले, अस्थायी एवं संक्रामणीय आदि संवैधानिक उपबंध लागू किए गए थे। संविधान में से 26 जनवरी को जो चीज़ें बची हुई थी तो फिर इधर 26 जनवरी 1950 को जब ये संविधान लागू हुआ तब इसमें फिर वो जोड़ दी गई थी, ऐड कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था? एक पहला क्वेश्चन था कि उसे अंगीकृत कब किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि उसे हमने लागू कब किया था। तो 26 जनवरी 1950 को हमने 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान सभा को क्या किया, संविधान को भारत में लागू। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था? तो भारतीय संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। संविधान तो हमारा बनकर 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था, लेकिन जब हम कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर कांग्रेसों के द्वारा 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन किया गया था और 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस के रूप में मना लिया गया था। 26 जनवरी तो हमारा बनकर तैयार, हमारा जो संविधान था वो 26 नवंबर को तैयार हो चुका था बनकर, लेकिन जो हमारे संविधान सभा के जो लोग थे सदस्य, उन्होंने विचार किया कि अगर हम 26 नवंबर को तो ये संविधान तैयार होगा, अगर इसे हम आज लागू करते हैं तो हमें क्योंकि स्वाधीनता दिवस के रूप में हम तो 26 जनवरी को मनाते थे, तब उन्होंने विचार किया कि क्यों ना हम इसे 2 महीने के बाद 26 जनवरी को लागू करें, जिससे जो ये स्वाधीनता दिवस है और ये हमारा गणतंत्र दिवस है एक साथ आ जाए। तो इन लोगों के बीच सलाह मशवरा हुआ और इसके बाद संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। इसमें कहा जा रहा है कि संविधान के उद्घाटन के लिए, यानी जो संविधान सभा लागू हुआ था उसके लिए 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया।
अब चलिए इसका आंसर आप बताइए, क्या ये दिन शुभ था इसलिए उन्होंने चुना? क्या उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी इसलिए किया गया? ये कांग्रेस ने इस दिन 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मैंने आपको बताया क्योंकि इस दिन जो हमारे कांग्रेस के जो नेता थे उनके द्वारा इसे स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था, इसीलिए 26 कब मनाया। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था, तो 26 जनवरी 1930 को हमारा जो कांग्रेस के लोग थे, जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें से मनाया था। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? राइट है, दिल्ली से हुआ था, श्रीनगर से हुआ था, अजमेर से हुआ था या देहरादून से हुआ था? राइट आंसर इसका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसको लागू देहरादून से किया गया था। भारत के संविधान को प्रकाशित होने के लिए लगभग 5 वर्ष लगे, जिसे देहरादून से प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, मूल संविधान में कितने शब्द जो हमारा संविधान है वो कितने शब्दों से मिलकर बना है? क्वेश्चन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने जैसा कि आपको कहा था कि किसी न किसी एग्जाम में आया, तो ये भी CHLS LS 2016 में आया हुआ है। इसमें क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 80,000 शब्दों को इसमें जोड़ा गया है। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, उसमें 395 आर्टिकल यानी अनुसूचियाँ थी। उसमें सॉरी यार एक मिनट, जब संविधान तैयार हुआ था बन के, तो उसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 12 भाग थे। लेकिन आज वर्तमान की अगर बात करते हैं तो वर्तमान में भारत के संविधान में 550 से ज़्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं, 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं तथा 25 भाग हैं। ये वर्तमान का डाटा है। अगर पूछता है कि वर्तमान में भारत में कितने अनुच्छेद हैं, तो 555 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं। कितने? सॉरी 550 से ज़्यादा। अगर भाग की बात करते हैं, अनुसूची की बात करता है, तो 25 सॉरी एक मिनट 550 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं एवं 25 भाग है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान सबसे बड़ा एवं सबसे बड़ा तथा लिखित संविधान है? वह संविधान हमारे भारत का है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि किस देश का संविधान लिखित नहीं है, तो वह ब्रिटेन का है। जो हमारे भारत का संविधान है वह सबसे बड़ा संविधान है, वो भी वो लिखित संविधान है। क्योंकि जैसा कि मैं बताया कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उसमें उस टाइम पे 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी तथा 22 भाग थे। और इस पूरे बृहद को जो हमारा संविधान इसे लिखकर तैयार किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, संविधान की जो संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि ये जो संविधान है वो सबसे पहले किस देश ने बनाया था, किस देश ने अपना संविधान लागू किया था? तो ये सबसे पहले हमारे अमेरिका के द्वारा किया गया था। सबसे पहले अमेरिका का संविधान बनकर तैयार हुआ था। कब? 21 जून 1788 में। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसका संविधान सबसे पहले विश्व में
ये जो अमेरिका का संविधान है 21 जून 1788 को बनकर तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास, भारत का मूल संविधान कहाँ से संरक्षित किया गया है? कहाँ संरक्षित किया गया? जो हमारा संविधान है वो उसका संरक्षण कहाँ? क्या राष्ट्रपति भवन में किया गया है? क्या प्रधानमंत्री निवास में किया गया है? क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में किया गया है? या संसद भवन में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है, इसका संरक्षण जो है, इसे संरक्षित करके इसे संसद भवन में रखा गया है। ठीक है। प्रारूप समिति ने संविधान सभा को किस भाषा में लिखा है? इसके कहने का मतलब है कि जो संविधान को लिखने के लिए जो बैठक हुई थी, उनके द्वारा संविधान को किस भाषा में लिखा गया है? क्या अंग्रेजी में लिखा गया है? क्या उर्दू में लिखा गया है? क्या हिंदी केवल अंग्रेजी में लिखा गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। संविधान को जब शुरू में हमारा बनकर तैयार हुआ था तो उसे अंग्रेजी में लिखा गया, बाद में से हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया गया था। और इसकी अध्यक्षता जो थी संविधान के प्रारूप समिति की अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी। ये बैठक जो थी 29 अगस्त 1947 को बैठी थी। अगर पूछता है कि प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो BR अम्बेडकर सहित मिला के 7 थी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र की कितनी तिल्लियां होती हैं? को देखने में क्वेश्चन तो बहुत सरल लग रहा है, बहुत ईजी है, पर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट है। तो इसमें कितनी तिल्लियां होती हैं? 24 तिल्लियां होती हैं। चलिए इसमें पूछ रहा है राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है? जो हमारा तिरंगा है उसका जो चक्र है, जो ये अशोक चक्र है ऐसे जो बना हुआ है, वो क्या निरूपित करता है? क्या वो गति यानी चलते रहने को निरूपित करता है? क्या वो सत्य को करता है? क्या ग्रोथ को करता है? या फ्यूचर को करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वह सत्य को निरूपित करता है। जो भारत का तिरंगा है उसमें आपको पता है कि 3 रंग हैं। अब ये तीनों रंगों में कौन सबसे ऊपर होता है? केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा होता है, लेकिन बीच में नीली पट्टी की वो 24 तिल्लियों वाली एक चक्र होता है। और अगर पूछता है कि जो हमारा तिरंगा है उसकी लंबाई, जैसा तिरंगा है हमारा उसकी लंबाई कितनी है? तो 3:2 के अनुपात में इसकी लंबाई, जो ये सफ़ेद पट्टी के बीच जो होता है, ये अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ के सिंह स्तंभ से लिया गया है। अगर पूछता है कि जो सारनाथ के स्तंभ है उसमें शेरों की संख्या कितनी है? तो 4 है, जो कि हमें 3 दिखाई देती हैं, लेकिन एक पीछे की तरफ होता है जो छिपा हुआ होता है। ठीक है। चलिए अगर आपसे ये क्वेश्चन, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान सभा में जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसे कब स्वीकार किया गया था, यानी भारत का जो हमारा राष्ट्रीय तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज है, इसे हमने अपनाया कब था? तो 22 जुलाई 1947 को। इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। उसे हमने 22 जुलाई 1947 को क्या किया था? स्वीकारा था, यानी अपनाया था। चलिए है क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास, कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? ये पहले हमने पूछा था कि स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 कि स्वतंत्र भारत की पहली यानी प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, RK मुखर्जी थे। लियाकत अली खान, जॉन मथाई, ये रेल मंत्रालय इनके पास था। ठीक है, रेल एवं परिवहन मंत्री थे क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है SSC CPO 2016 में, इसको पूछा गया है। ये क्वेश्चन थोड़ी सी घुमावदार है, लेकिन ये है इम्पॉर्टेंट बहुत। जो ये 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ था, मतलब बना था, उस टाइम पे इसका राइट आंसर है 388। कौन कौन सा अनुच्छेद था? तो अनुच्छेद 5 था, अनुच्छेद 6 था, अनुच्छेद 7 था, अनुच्छेद 8 था, अनुच्छेद 9 था, अनुच्छेद
360 था, उसी दिन अनुच्छेद 324 भी था, उसी दिन अनुच्छेद 366 भी था, अनुच्छेद 367 भी था, अनुच्छेद 380 भी था, अनुच्छेद 388 भी था। तो ये कुछ अनुच्छेद हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। 1 मिनट में से थोड़ा साफ से लिख देती हूँ। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 60, 324, 366, 367, 380 व 388 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है और ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि भारत संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कि जो हमारा भारत था वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था। 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1951 को, 26 नवंबर 1930 को या 26 नवंबर 1949 को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। प्रस्तावना सहित इसमें कुछ अनुच्छेद उसी दिन अधिनियमित किए गए थे तथा प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया था, क्योंकि संविधान को स्वयं भारतीय जनता के ऊपर शासन करने के लिए इसे अधिनियमित किया गया था। यानी भारत की जो जनता है उसी के हिसाब से, यानी उनके भारत की जो जनसंख्या है, जनता है, उसके नियम क्या हैं, उसके कर्तव्य क्या है, उन्हें किस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा, ये सारी चीज़ें भारत के लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। तो चलिए ये रहा संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में आए हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। एंड अब मैं अगली क्लास में जल्द से जल्द लेके आऊँगी जो कि साइंस से होगी। तो मैं आपको एक एक करके एक टॉपिक बाय क्वेश्चंस कराते जा रही हूँ। चलिए ठीक है, जय हिंद।